इस बार बिहार का चुनाव न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे देश के लिए एक टास्क था। लेकिन पलायन, बेरोजगारी पर जंगल राज का डर लोगों पर भारी पड़ा। सालों से राज कर रहे नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर युवाओं में तेजस्वी का तो क्रेज था, लेकिन इस बार भी सरकार नहीं बना पाए। तो सवाल है कि आखिर एनडीए 20 साल राज करने के बाद भी बिहार चुनाव कैसे जीत गई? क्या तेजस्वी जंगल राज का डर लोगों के अंदर से नहीं निकाल पाए? क्या था एनडीए के चुनाव जीतने का समीकरण? तो इस चुनाव में भी नीतीश कुमार और एनडीए ने अपनी सरकार बना ली और इस चुनाव में अलायंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल जिसका रहा वो था जंगल राज का नैरेटिव। हर चुनाव की तरह सब नीतीश कुमार और बीजेपी के टॉप लीडरशिप ने 1990 के दशक के लालू राज का जिक्र लगभग अपनी हर रैली में किया। यह वह दौर था जब दिन दहाड़े लोगों को जबरन उठा लिया जाता था और शाम 6 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिमाकत नहीं करता था। आम लोगों को तो छोड़िए, पुलिस भी सेफ महसूस नहीं करती थी। और उस दौर का बार बार जिक्र किया एनडीए ने। एक ऐसे डर का माहौल तैयार किया जिसका सीधा असर 40+ उम्र के मतदाताओं पर हुआ। भले ही युवा तेजस्वी के साथ दिख रहे थे, लेकिन जिन्होंने उस दौर को देखा था वो शांति और स्टेबिलिटी के नाम पर एक बार फिर से नीतीश और मोदी के साथ ही चले गए। वही दूसरा फैक्ट, महिलाएं रही। बिहार में महिलाओं को नीतीश कुमार का साइलेंट वोट बैंक माना जाता है और इस बार भी उन्होंने खुलकर उनका साथ दिया है। इस चुनाव में महिलाओं को भागीदारी पहले से ही कहीं ज्यादा रही। पहले चरण में महिला मतदान 69.4% रहा, तो वहीं दूसरे फेज में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 74.3% तक रहा, जबकि पुरुषों की वोटिंग परसेंटेज 61.56 और 64.1% रहा। महिलाओं का नीतीश के साथ होने का सबसे बड़ा कारण पैसा डिस्ट्रीब्यूशन को भी माना जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किए और यह नंबर बिहार का कुल महिला वोटर का 35% है। लेकिन सवाल है कि महिलाओं का सपोर्ट नीतीश से अलग क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इसके जवाब के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद उन्होंने महिलाओं और लड़कियों के लिए काम किया और वेलफेयर पॉलिसीज भी बनाई, या ऐसा जरूर कह सकते हैं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। चाहे महिलाओं को आरक्षण देना हो या लड़कियों के लिए स्कूल में पोशाक या साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन योजना, ये सभी इसकी नीतीश को हर चुनाव में फायदा पहुंचाने वाला काम हुआ। और इस स्कीम की सबसे बड़ी बात जो वो सुनकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि नीतीश ने कैसे अपने फ्यूचर पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर महिलाओं का सपोर्ट किया है। दरअसल नीतीश ने जिन लड़कियों को स्कूलों में पोशाक और साइकिल देना शुरू किया था उनमें से कई लड़कियों की शादी भी हो चुकी होगी या तो कई माँ भी बन गई होगी। और उस समय से नीतीश ने जो सपोर्ट करना स्टार्ट किया वो अब तक जारी रखा, चाहे महिला रोजगार योजना लाकर फाइनेंशियल सपोर्ट हो या फिर शराबबंदी कर उन्हें घरेलू हिंसा से बचाना। लेकिन क्या यह फैक्टर रहा नीतीश की कुर्सी को बचाने में? तो जवाब है तो नहीं। इसके अलावा एक तीसरा फैक्ट रहा मोदी नीतीश की कॉम्बो का भी, जहां मोदी हार्ड हिंदुत्व का चेहरा बनाकर लोगों को मोबिलाइज कर दें, वही नीतीश के नाम पर मतलब मोदी की धर्म की राजनीति और नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग ने एनडीए की सरकार बनवा दी। वहीं अगर चौथा फैक्ट की बात की जाए तो महागठबंधन की आपसी मतभेद भी एनडीए को वॉक ओवर दे देता है। इतना मतभेद इतना लंबा चला कि यह नॉमिनेट के लास्ट दिन तक सीट डिसाइड ही नहीं कर पाए कि कौन पार्टी किस जगह से है और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सब अपना अपना सिंबल बना समझौते के बटने लगे, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो सीटों पर महागठबंधन की आपसी में लड़ाई थी जिससे इनका वोट डिसाइड हो गया और इसका पूरा फायदा एनडीए को मिला। ज्यादातर सीटों पर एनडीए बाजी मार ली गई और वही महागठबंधन के हार का कारण बनी। इतना ही नहीं, इलेक्शन कैंपेन में तेजस्वी यादव का अकेले पड़ जाना भी एक बड़ा कारण था। महागठबंधन की ओर से बाकी के बड़े लीडर्स कैंपेन में उतने एक्टिव नहीं हुए, जिसके कारण तेजस्वी को अकेले एक दिन में 15 से 18 सभा करनी पड़ रही थी। लेकिन इनमें दिक्कत ये थी कि कई सभा में वो टाइम भी नहीं दे पा रहे थे। कहीं 5 मिनट तो कहीं 10 मिनट में अपनी बात खत्म करके दूसरी जगह निकल जाते थे। इसी वजह से वो जनता से कनेक्ट ही नहीं हो पाए। वहीं भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और उनके अलावा कई केंद्रीय मंत्री सभी बिहार में प्रचार करने का पूरा जोर लगा रहे थे। और इस जीत में सिर्फ एनडीए अलायंस के नेताओं का ही साथ नहीं मिला, एक तीसरी पार्टी का भी चुनाव में कंटेस्ट करना नीतीश और कंपनी को फायदा पहुंचा देता है। और वो पार्टी थी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पर। एनडीए पर प्रशांत का कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 20 साल के बाद नीतीश के एंटी इनकन्वीनियंस को कैसे काउंटर किया। दरअसल इस पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीतीश के खिलाफ उतनी एग्रेसिव एंटी कन्वेंसी नहीं
थी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एंटी इनकन्वेंसी नहीं थी। युवाओं में नीतीश के खिलाफ आक्रोश था, लेकिन बुजुर्ग और महिलाओं में उस लेवल का गुस्सा नहीं था। लेकिन खैर जो भी हो, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि रिसेंट टाइम में बिहार का कोई बड़ा लीडर है तो वो है नीतीश कुमार। बाकी अपनी राय जरूर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना।